जी, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज जो है वो किचन से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं इस टाइम बना रही थी जी नूडल्स अपने और अब्दुल अहद के लिए। नाश्ता हम लोग कर चुके थे तो दोपहर में हमने कहा चले नूडल्स खा लेते हैं। और आज भी सर्दी इस कदर हुई है कि मैं स्वेटर पहनने पे मजबूर हो गई थी तो मैंने स्वेटर पहना हुआ था। तो खैर गाइस, ये जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ दही बल्लों की रेसिपी शेयर की थी फुल्कियों की। तो ये फुल्कियाँ ना हम लोग सेव करके भी रख सकते हैं। इसको आराम से ऐसे आप मतलब फ्राई करें, ठंडा करें और ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप इसको रख लें और जब आपको चाहिए हो तो निकालें और पानी में डालें हल्का सा 5 मिनट के लिए। और उसके बाद ये पानी निकाल के निचोड़ के अच्छी तरह से तो आप इसके दही बल्ले बना लें। तो मेरे ना कुछ गेस्ट आ रहे थे तो इसलिए मैंने ना कहा एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा काम जो है ना वो मेरा कम हो जाएगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़िश बनाने का बोला था। तो फ़िश के साथ ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए। मतलब फ़िश एक ऐसी चीज़ है कि प्रॉपर एक ना मतलब मील है वो पूरा। तो उसके साथ और क्या बंदा रखे ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि मैं क्या करूँ, तो मम्मा ने कहा कि दही भल्ले अच्छे लगेंगे फ़िश के साथ भी। तो मैंने फिर ना ये फुल्कियाँ बना के तो पहले से इसको सेव कर लिया। उसके बाद जी जनाब आज बड़े टाइम बाद हम लोग निकले जी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए और वही पुराने गोलगप्पे खाने के लिए। तो आज ना मेरा बहुत दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो फिर मेरे हस्बैंड ना मुझे वहीं ले गए इतनी दूर। कहते चलो चक्कर भी लग जाएगा, बड़े दिन हो गए हैं कहीं भी नहीं लेके गया, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, इतनी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं तो फिर मैं बहुत कम नीचे उतरती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए हैं तो मैं भी घर और अब्दुल अहद को भी तो मैं ले जाता हूँ, आप लोग का चक्कर भी लग जाएगा और जो है गोलगप्पे भी खा लेना, एंजॉय कर लेना। तो बस जैसे मैंने आपको बताया है कि फ़िश का मेरे हस्बैंड ने बोला था बनानी है, तो फिर वापसी पे हम लोगों ने वही फ़िश ली। साथ में कुछ चीज़ें उन्होंने मेरे लिए लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे और साथ उन्होंने मुझे ड्राई फ्रूट लेके देने थे। तो बस ये चीज़ें हम लोगों ने ली और उसके बाद जो है ना हम लोग घर आ गए। तो ड्राई फ्रूट्स जब बंदा लेने के लिए खड़ा होता है दिल तो करता है सब ले लो लेकिन जब बंदा सुनता है कितने का तो फिर बंदा कहता है रहने दो, कुछ भी नहीं लेना मैं ना अपने हस्बैंड से वैसे ही बात कर रही थी। मैंने कहा आजकल की नस्ल को तो फिर भी चलगोज़ों के बारे में ना कुछ मतलब इल्म है थोड़ा सा लेकिन जो आगे हमारे बच्चे हैं ना उनको ये भी नहीं पता होगा कि चलगोज़े भी कोई चीज़ होती है इतने महंगे होते जा रहे हैं, इतने महंगे होते जा रहे हैं कि बस अब मतलब वो पीनट्स वाला ही सिस्टम है कि बस आप पीनट्स ही खा सकते हो अब। या ठीक है बादाम अखरोट वगैरह भी हैं पहुँच में, पिस्ता काजू भी बहुत महंगा है भाई। तो खैर यहाँ पे ना फ़िश की मैं मैरिनेशन करने लगी थी, जो कि बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही ले लिए थे, साथ में 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया, 2 चम्मच फ़िश मसाला, बाकी सारे जो मसाले हैं ना 1 टीस्पून ऐड करूँगी। उसमें मैंने नमक ऐड किया है, साथ में जी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून, साथ में धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा जी हम इसके अंदर 2 लेमन ऐड कर देंगे, सिरका ऐड कर देंगे, सोया सॉस ऐड कर देंगे, अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है फ़िश के लिए, वो लाजमी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम भर के इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और जी बस यही सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यकीनन आप लोगों को भी यहाँ पे हँसी आई होगी तो अजीब-अजीब सी आवाज़ें लग रही थी क्योंकि मैंने थोड़ी-सी वीडियो की जो है ना स्पीड बढ़ाई है ना, तो हम लोग भी जो बोल रहे थे उसकी भी स्पीड बहुत बढ़ गई है और हम लोग पता नहीं पीछे क्या-क्या बोल रहे हैं, तो वो भी इतना अजीब-सा लग रहा है। तो आज ना फ़र्स्ट टाइम मैं खुद फ़िश को जो है ना मसाला लगा रही थी और मैंने कहा मैं हाथों से बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगी क्योंकि मुझे ना ये हाथ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो फिर बस मैंने ना इसको चम्मच के साथ ही लगा दिया, तो कि बहुत ज़्यादा फ़िश नहीं थी, थोड़ी-सी थी, तो ये आराम से जो है ना ईज़िली हैंडल हो गई थी। तो उसके बाद जी यहाँ पे जनाब हमारे पास आई हुई है जी हलीम। मेरे हस्बैंड जहाँ पढ़ाने जाते हैं ना ट्यूशन वगैरह में, तो उन्होंने देग बनवाई थी, तो उन्होंने अपने टीचर को हलीम दी जी इतनी सारी तो बस हमने कहा आज रात को यही खाएंगे, तो हमने साथ में मंगवाई जी तंदूर की रोटियाँ, मतलब खमीरी रोटी मंगवाई थी, बड़ी अच्छी लगती है ना हलीम के साथ। नान तो रात के टाइम नहीं खाया जाता, तो वो जो खमीरी रोटी होती है ना वो खाई जाती है।
तो बस यहाँ पे ना मैं हलीम गरम करी थी, तो मैंने कहा चले रात का खाना भी खा लेते हैं। काम शाम करते हुए वैसे इतनी देर हो चुकी थी ऑलरेडी, खाने को भी लेट हो गया था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा मैं सालन गरम करती हूँ और फटाफट से रोटियाँ ले आए। तो बस बैठ के ना आप खाना खाते हैं, सब काम हो गए थे। अब नेक्स्ट डे ही जो है ना जो भी काम करने हैं वो करने हैं। एनीवेज जी, यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे और आज है जी संडे, और यानी गेस्ट भी आने हैं आज। और हमारे जो है वो अब्दुल अहद के बाबा यानी आज घर हैं, हम लोग इकट्ठे नाश्ता करेंगे। और ये दिन हमें बड़े जो है ना किस्मत से नसीब होता है कि हम सब मिल के नाश्ता करते हैं, इकट्ठे घर होते हैं और जो है ना अच्छा टाइम गुजार लेते हैं। एक छुट्टी का तो ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता। मेरे हस्बैंड पहले जिस कॉलेज में थे ना, वहाँ पे 2 छुट्टियाँ होती थी, सैटरडे संडे ना दोनों ही ऑफ होते थे। लेकिन अब ना ऐसा होता है कि सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, और शायद ही बीच में होता है कि कभी कोई छुट्टी मिल जाए, वरना पूरा मतलब हफ़्ता उन्होंने पढ़ाने जाना होता है। तो एक छुट्टी का तो पता ही नहीं चलता कैसे ख़त्म हो जाती है, बस ऐसे दिन शुरू होता है और ऐसे ही रात हो जाती है। और आपको पता है सर्दियों के जो दिन हैं वो वैसे ही छोटे होते हैं, फटाफट से रात हो जाती है, तो बस दिन ख़त्म हो जाता है। तो खैर थोड़ा सा ही टाइम होता है, लेकिन बड़े दिनों बाद हम वेट करते हैं कि संडे आएगा और जो है हस्बैंड घर होंगे। अब्दुल अहद भी खुश होता है कि मेरे बाबा मेरे पास होंगे, मतलब जब मर्ज़ी उसने कोई भी फरमाइश कर देनी है और वो पूरी हो जानी है माशाल्लाह से। तो आज ना मैं प्रॉपर वाले पराठे बना रही थी, मतलब सही बलों वाले जो पराठे होते हैं ना वो बना रही थी, सिंपल नहीं बनाती। जब हम लोग घर में बनाते हैं ना तो मैं बस अपने लिए और अब्दुल अहद के लिए सिंपल रोटी बना लेती हूँ, मतलब उसके ऊपर घी ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करती हूँ उसको ना, पराठे वाला सीन नहीं करती। लेकिन जब हस्बैंड ने नाश्ता करना होता है तो फिर मैं प्रॉपर पराठा बनाती हूँ, क्योंकि वो पराठा शौक़ से खाते हैं। सो जनाब, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी केक, और आज फर्स्ट टाइम मैं हाथों से केक बना रही हूँ, मतलब खुद हाथ की मदद से बीट कर रही हूँ। बीटर मेरा नहीं चल रहा था, उसकी वजह ये थी कि हमारी गई हुई है लाइट, और लाइट गई हुई है काफ़ी लंबी, हमें पता ही नहीं था। अब हमें बाहर से पता चला है कि आज लाइट जानी थी, पहले से ही जो है ना बता दिया गया था, लेकिन हमें नहीं पता चला। तो अब मैं लाइट का वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने गेस्ट के लिए बनाना था। तो अब लाइट कब जब तक आए चाहे तब तक मेरे गेस्ट आके बैठे हों, तो मैंने कहा आज मैं हाथों से ही बनाऊंगी। तो जो 5 मिनट का काम था ना, यकीन करें कि 45 मिनट मुझे वो उस पर लगे हैं। तो इसको बीट करने में ना बहुत टाइम लगा, और फिर भी ये वैसा बीट नहीं हुआ जैसे मशीन के साथ होता है। ज़ाहिर है हाथ और मशीन में तो फ़र्क है ना। तो एनीवेज़ यहाँ पे बस मैंने केक का जो है ना वो बैटर रेडी कर लिया था, और केक की रेसिपी तो अब ज़रूरत नहीं है आई थिंक आप लोगों को, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा बता दी है कि अब अगर बताई तो आपने गुस्सा ही कर जाना है। तो बस मैंने यहाँ पे ना मोल्ड को ग्रीस किया, तो मैं स्क्वायर मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। तो जी हर तरह के जो है वो केक हमने बना के देख लिया, राउंड शेप में भी और टी केक वाला भी शेप हमने यूज़ कर ली। तो आज मैंने कहा मैं स्क्वायर शेप में केक बनाती हूँ, तो देखते हैं जी कि इसमें कैसा बनता है। वैसे देखने में मुझे लग रहा था कि शायद ये मोल्ड छोटा है और मेरा बैटर ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने इसके अंदर बैटर डाला तो ये तो बिल्कुल हाफ़ भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको इसका फ़ायदा भी बताऊंगी कि जब ये बेक हुआ था केक तो कितना कोई, मतलब ये मैं आपको तभी बताऊंगी। तो बस मैंने ना अच्छे से मोल्ड को भी बहुत अच्छे से चारों साइड से ग्रीस कर दिया था, और बटर पेपर लगा के तो बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर दिया था। तो इससे क्या होता है कि केक ना बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, आराम से जो है ना वो फिर आप निकाल सकते हैं उसको, और जो बटर पेपर है वो भी ईज़िली ना मतलब उतर जाता है इसके ऊपर से। तो बस ये 2-3 दफ़ा इसको ऐसे टैप टैप कर लेंगे, इससे क्या होगा कि जो बबल्स वगैरह बने होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए टैप टैप करना ज़रूरी होता है। और बस प्रेशर कुकर में ही मैं बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में बहुत अच्छा केक बेक हो जाता है, बजाय इसके कि आप पतीले में बनाएं और कभी जो है वो ढक्कन आपका खुला रह जाए और कहीं से स्टीम बाहर निकल आए। तो प्रेशर कुकर में ना स्टीम बहुत अच्छे से मतलब हो जाती है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा केक यहाँ पर रेडी हो चुका है। और ये मोल्ड जनाब इतने केक के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत अच्छा बेक हुआ था, और कलर भी आप देखें कितना खूबसूरत आ गया था मेरे केक के ऊपर। तो मैंने इसको चेक कर लिया था, प्रॉपर ये बेक हो चुका था, और फिर मैंने इसको निकाल के साइड पे रख दिया था। तो यहाँ पे जी मैंने चीज़ें वगैरह कट करके रखी हुई थी दही भल्लों के लिए। आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे, फुल्कियाँ मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी। तो इस दफ़ा ना मैंने बहुत मिनी सी दावत रखी थी, बहुत ज़्यादा मतलब अरेंजमेंट्स मैंने नहीं किए हुए थे, बस छोटी सी ये दावत थी जिसमें बस 2-3 चीज़ें थी। क्योंकि ना वैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना कि फ़िश जो है ना वो एक प्रॉपर मील है, तो वो उसके साथ ना मतलब और कुछ समझ में नहीं आती कि बंदा करे क्या।
चिकन हो ना तो और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन हमने कहा चले हर दफ़ा ही चिकन 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 तो बंदा करता ही रहता है, तो ऐसा डिफरेंट होना चाहिए। तो बस ये जो है ना छोटी सी मेरी दावत थी जिसमें मैंने बस 2-3 चीज़ें बनाई थी, और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी बन गई थी। तो एनीवेज़ हमारे यहाँ पे अब मैंने जो है ना बस फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे गेस्ट बस आने ही वाले थे। तो मैंने कहा मैं ना अभी फ़िश को फुल डन नहीं कर रही थी, मैं ऐसा कर रही थी कि बस हल्का हल्का ना इसका मतलब ये जो मसाला है ना इसके साथ अच्छे से चिपक जाए, बस मैं इसको इतना फ्राई कर रही थी। और उसके बाद मैं इसको निकाल के साइड पे रखते जा रही थी कि जैसे मेरे गेस्ट आएंगे तो फिर मैं इसको अगेन डालूँगी ऑयल के अंदर, और फिर इसको फुल फ्राई कर लूँगी ताकि गरम गरम जो है ना हम उनको सर्व कर दें। क्योंकि इस तरह से मैं अगर फ्राई करके रखती जाती तो वो फिर ठंडे हो जाते और फिर मज़ा ही ना आता बिल्कुल भी खाने का। वैसे तो जितनी सर्दी पड़ रही है ना, जो मर्ज़ी कर लो आप, चीज़ गर्म नहीं रहनी। तो यहाँ पे दही बल्लों के लिए ना सेम बिल्कुल इसी तरह से बनाऊँगी जैसे मैंने उस दिन बनाए थे। तो दही के अंदर ना मैंने चटनी ऐड कर ली थी, चटनी यानी धनिया, पुदीना, मिर्चें, और अगर आप चटनी में थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर लें तो और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। मैं तो कभी-कभी टमाटर भी ऐड कर लेती हूँ, तो वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो उसके अलावा जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया, और साथ में जी हम इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जी जो वेजिटेबल्स हमने कट करके रखे हुए थे, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। उस दिन क्योंकि मैंने घर के लिए बनाए थे तो बिल्कुल सिंपल से बनाए थे, तो आज थोड़ा सा मैंने गेस्ट के लिए बनाया है, तो मैंने जो है ना खीरे भी ऐड कर लिए थे। वैसे पर्सनली मुझे खीरे पसंद नहीं है इतने, मतलब दही वालों में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लेकिन मैंने कहा चलें गेस्ट आ रहे हैं तो वो ज़रा ये ना अच्छे लगते हैं ना, प्यारे प्यारे ग्रीन कलर भी बीच में आ रहा है, एक रेड भी आ रहा है और प्याज भी हैं। तो प्याज को ना आप हल्का सा नमक लगा के पानी से धो लें तो ये ना इसका जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको क्रंची प्याज पसंद है तो फिर आप इसी तरह से डाल लें, तो ज़रा वो उस तरह से थोड़ा ढीला ढीला हो जाता है और वो मतलब वो खाने में कच्चा नहीं लगता ना, तो उस तरह से आप डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल लें, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। और साथ में आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, वो मैंने नहीं डाली थी बस सुस्ती के मारे कि मैंने नहीं डालनी, तो वैसे मैं मंगवा सकती थी लेकिन मैंने नहीं मंगवाई। तो अगर मैं बंद गोभी भी डाल लेती ना तो ये बिल्कुल 100% बाज़ार जैसे दही भल्ले हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही सब चीज़ें डाली होती हैं। और बस आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे इनको हम छोटा छोटा कट करके वो ऐड कर देंगे, और जो फुल्कियाँ हमने बना के रखी हुई थी उनको हमने निकाल लेना है। उसको हमने 5 मिनट के लिए जस्ट पानी में भिगोना है, और 5 मिनट में वो इतनी सॉफ़्ट हो जाएंगी ना कि आपकी सोच है। तो बस उसके बाद ना हमने इसका पानी निकाल के इसके अंदर दही भल्लों के अंदर इसको ऐड कर देना है। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि इतनी सॉफ़्ट हो जाती हैं कि मिक्स करते करते ही ना ये टूट जाती हैं। तो बहुत इसको ना मोहब्बत से जो है ना हमने मिक्स करना है ताकि इसकी शक्ल जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो चाट मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया, और ये फुल्कियाँ अब्दुल्लाहत को इतनी पसंद आई हैं ना माशाल्लाह से, वो खाली खाए जा रहा था। मैं जब फ्राई कर रही थी ना मैंने उसको एक टेस्ट करवाई ना, तो फिर उसके बाद वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे दें और दें। तो फिर जब मैं ये बनाने लगी थी वो तो मुझसे तब भी मांग रहा था, मैंने कहा बस अब बस कर दो सारी यहीं पे खा लोगे क्या। तो खैर दही बल्ले भी हो गए जी हमारे रेडी, और साथ में केक भी रेडी था, और फ़िश जो है वो हाफ़ टन हो रही थी और हाफ़ टन हमने बाद में करनी थी। तो बस यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही खड़े हुए थे, वो करवा रहे थे मेरे साथ काम। आपको पता है जब वो घर होते हैं तो वो बिल्कुल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो साथ साथ मेरे काम करवाते रहते हैं। तो जनाब यहाँ पे जैसे ही मेरे फिर गेस्ट आए तो मैंने फ़िश को फिर फुल डन किया, और उसके बाद जी मैंने खाना लगा दिया था। और ये गेस्ट वही हैं जो मेरे अक्सर आते रहते हैं, मतलब हम लोग अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा हुआ है, जानते हैं। आज मुझे सारा दिन वैसे वीडियो बनाना याद ही नहीं रही, जब वो निकलने लगे तब मैंने वीडियो बनाई। तो खाना खाया जी, उसके बाद मैंने चाय बनाई, और जी मैंने उनको फिर ये केक सर्व किया। और केक भी मैंने कहा मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ केक की कट करके। तो आज ना मतलब केक का जो कलर था ना उसने तो ना ऐसे मुझे मेरा ना दिल खुश कर दिया था। मैंने कहा वाह वाह, मेहमानों के नसीब का कितना अच्छा मतलब केक बना है ना, और बहुत मज़े का बहुत प्यारा सा ये केक बना था। तो मेरे मेहमान माशाल्लाह बहुत खुश हुए, और वो वैसे ही बहुत खुश होते हैं और जो है ना वो बहुत खुश होके गए थे हमारे घर से अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जनाब जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धोए, जब लाइट आई पानी आया और ना बस फटाफट से लगाने वाली मतलब रखने वाली की, मैंने कहा बाद में समेट लूँगी जब ड्राई हो जाएंगे। तो इसके बाद जी मैं गई थी घर अपनी मम्मा और दादू वगैरह से मिलने, बाबा से मिलने के लिए।
तो वहाँ पे ना बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में ना एक अज़ान आई, तो वो मैंने रिकॉर्ड की, तो मुझे पता चला कि वो मेरा छोटा भाई ही दे रहा है अज़ान। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सुनवाऊँ। तो मैं व्लॉग को ना यहीं पे एंड करूँगी और लास्ट में आपको अज़ान सुनवाऊँगी। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह से, मैंने पहले भी सुनाई हुई है, तो आप लोग दोबारा से सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो बस आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। أشهد